Now we are going to discuss population policy of Pakistan. The last population policy of Pakistan was made in 2002, and the main points are same, and still government of Pakistan is following the same policy. According to the official document, following are the main points of population policy of Pakistan. ये उसके कुछ sentences हैं जो मैंने सेम कॉपी किए हैं यहाँ पे. हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक while population growth rate has declined from 3% in previous decades to its current level of 2.1% per annum, ये 2002 की बात है. Pakistan still has an unacceptably high rate of growth compared to other developing countries. हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान का population growth rate बहुत ज़्यादा है. Therefore, the government of Pakistan is attaching the highest priority to lowering of the population growth rate from its current level to 1.9% per annum by the year 2004 and to reaching replacement level of fertility by the year 2020. ये 2002 का डॉक्यूमेंट है. वो ये चाहते हैं कि ये 1.9 तक आए और उसके बाद जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को 2020 में अटेन किया जाए. इनके जो बुनियादी गोल्स हैं वो ये हैं कि टू अटेन अ बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन within the broad parameters of the ICPD paradigm के population और resources के दरमियान balance को create किया जाए. The second one is to address various dimensions of the population issue with national laws, development priorities while remaining within our national, social and cultural norms के अंदर रहते हुए population policy को change किया जाए, population के variables को change किया जाए. Increase awareness of the adverse consequences of rapid population growth both at the national, provincial, district and community level. कि लोगों को ये बताया जाए कि पॉपुलेशन बढ़ने के किस कदर बुरे असरात होते हैं सारे मुल्क में, सूबों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इसको लोगों में आगाही दी जाए. एक और गोल ये है कि टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन इन्फॉर्म्ड एंड वॉलंटरी चॉइसेस. लोगों पे छोड़ दिया जाए लेकिन उनको आगाह किया जाए कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना है. अटेन अ रिडक्शन इन फर्टिलिटी थ्रू इम्प्रूवमेंट इन एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज. रिड्यूस पॉपुलेशन मोमेंटम थ्रू अ डिले इन द फर्स्ट बर्थ, चेंजिंग स्पेसिंग पैटर्न एंड रिडक्शन इन फैमिली साइज डिज़ायर्स. लोगों के अंदर जो बड़े फैमिली की डिज़ायर्स हैं उसको कम किया जाए, एक से दूसरे बच्चे की पैदाइश में वक्फे को बढ़ाया जाए. ये चंद गोल्स हैं. लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि 1.3% तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2020 तक होना चाहिए पाकिस्तान का. 2020 तक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को यानी कि 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन हासिल किया जाए. और लास्ट में ये है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स बाय 2010. ये 2002 की पॉलिसी है. इसके बाद ऑफिशियली कोई पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन प्लान्स बनते रहते हैं. सो दीज आर आवर मेन गोल्स और प्रायोरिटीज़. सो व्हाट आर द लेसन्स और व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन पॉलिसी को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें वाज़ह नज़र आता है कि हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि पॉपुलेशन हैज़ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन सोशल एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. सो वी नीड टू रिड्यूस दिस पॉपुलेशन. तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन पॉलिसी है. इस पॉलिसी को एडॉप्ट करने के पीछे कोई ना कोई सोच होगी, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी, कोई ना कोई रीज़न्स होंगी. हम उनको एजम्पशंस कह सकते हैं कि जिनकी बुनियाद पे ये पॉलिसी बनाई गई है और लोगों को इसके मुतालिक आगाही दी जाती है. उन एजम्पशंस को, उन जस्टिफिकेशंस को, उनमें से कितनी दुरुस्त हैं, कितनी दुरुस्त नहीं है, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस आने वाले मॉड्यूल्स में करेंगे.